हार्ट आइज एक खूंखार कातिल है जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर कपल्स को मार देता है। ऐसे ही एक वैलेंटाइंस डे के दिन हमें एक कपल दिखाया जाता है जिन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। इनके साथ एक फोटोग्राफर भी है जो दूर से इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर तभी कोई उसे तीर मारकर मार देता है। अब लड़का फोटोग्राफर को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता और तभी उसे भी एक तीर लगता है। यह देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है। वह अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन लगातार उसकी तरफ तीर आते हैं, तो उसे गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। भागते भागते वह एक जगह पर छुप जाती है और तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। जैसे ही वह फोन उठाती है, उसके पैर पर एक तीर लगता है। दरअसल यह फोन उसी कातिल ने किया था ताकि वह उसकी लोकेशन जान सके। लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक वेयरहाउस में चली जाती है जहां पहले से एक आदमी होता है। वो उसे बाहर जाने को कहता है। लड़की बताती है कि बाहर कोई है जो उसे मारना चाहता है और तभी कातिल वहां आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। लड़की खुद को बचाने के लिए वाइन बनाने की मशीन के अंदर छुप जाती है, लेकिन उसकी तेज सांसों की आवाज कातिल सुन लेता है। अगले ही पल वह उस मशीन के ऊपर आता है और फिर लड़की को भी मार देता है। यहां पर हमें हार्ट आइज को दिखाया जाता है जिसने एक नकाब पहना है और उसकी आंखों पर दिल बने हुए हैं, इसीलिए उसे हार्ट आइज कहा जाता है। देखते देखते एक साल बीत जाता है। एक बार फिर वैलेंटाइंस डे आने वाला है। न्यूज़ चैनल पर हार्ट आइज की ही खबरें होती हैं। हर तरफ डर का माहौल है क्योंकि इस बार भी वह किसी न किसी को जरूर मारेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एली नाम की एक लड़की दिखती है जो अपने काम से परेशान है। उसका बॉयफ्रेंड जिससे ब्रेकअप हो चुका है अब किसी और के साथ है। इस वजह से वह बहुत अपसेट है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी है। ये दोनों कॉफी हाउस में बैठे हैं। एली अपनी कॉफी लेने जाती है जहां उसकी मुलाकात जे नाम के लड़के से होती है। ये दोनों बातें करते हैं और तभी कुछ नीचे गिर जाता है। दोनों एक साथ नीचे झुकते हैं जिससे उनका सर टकराता है। जे की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन एली को यहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम हो गया है। वह एक ज्वेलरी कंपनी में डिजाइनर है, पर आज उसकी बॉस उससे नाराज है क्योंकि डिटेक्टिव्स को जो रिंग मिली है उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वो मेल की है या फीमेल की। यहां उन्हें कातिल की एक फोटो भी मिलती है जो उसी कैमरामैन ने खींची थी जिसे सबसे पहले मारा गया था, लेकिन फोटो धुंधली है और उसमें मास्क पहना है, इसलिए पहचानना नामुमकिन है। रात को जे और एली डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। ये देखकर एली अपसेट हो जाती है और चाहती है कि उसका एक्स भी जलन महसूस करे, इसलिए वो जे को किस कर देती है। बाद में वो जे से माफी मांगती है, लेकिन जिस पल ये दोनों किस कर रहे थे दूर से हार्ट आइज इन्हें देख रहा था। इसका मतलब उसका अगला शिकार यही दोनों है। जे एली को घर छोड़ने आता है, लेकिन पता चलता है कि वो अपनी चाबी रेस्टोरेंट में भूल आई है। जे उसकी मदद के लिए उसके घर का दरवाजा तोड़कर लॉक खोल देता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। एली उसे अंदर बुलाती है। जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए अलमारी खोलती है, वहां नकाबपोश हार्ट आइज होता है। वो हमला करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। जे उस पर हमला करता है, पर हार्ट आइज ज्यादा ताकतवर है। तभी एली पीछे से उसके सिर पर वास मारती है। दोनों घर से बाहर भागते हैं, लेकिन हार्ट आइज उनका पीछा करता है। ये भागते भागते एक वीरान पुराने घर में पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी हार्ट आइज वहां आकर एली पर हमला करता है। जे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ट आइज उसे धक्का देता है जिससे जे के सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। एली वहां से भाग निकलती है और एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है। वो वहां छुपने की कोशिश करती है, लेकिन हार्ट आइज उसे ढूंढ लेता है। वो उस पर कई बार हमला करता है, पर एली हर बार बच निकलती है। आखिरकार एली उसे किक मारकर दूर गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो फिर हमला करे, पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर हार्ट आइज भाग जाता है। पुलिस एली को अपने साथ ले जाती है और वो देखती है कि जे गाड़ी में बैठा है, लेकिन नाराज है क्योंकि एली उसे छोड़कर भाग गई थी। डिटेक्टिव्स को शक होता है कि जे ही हार्ट आइज है क्योंकि उसके पास हार्ट आइज का मास्क और क्रॉसबो मिलता है। उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उसे वही रिंग दिखाई जाती है, लेकिन जे कहता है कि यह उसकी नहीं है।
वो बताता है कि उसकी अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है। डिटेक्टिव अगली सुबह पॉल और अमांडा को एक नई लाश मिलती है। इस बार लाश किसी सुनसान रेलवे ट्रैक के पास रखी गई थी और सीने पर ताजा लाल गुलाब रखा था, जिस पर खून की बूंदें टपक रही थीं। गुलाब के नीचे एक नोट, दिल तोड़ने वालों के लिए मेरा तोहफा। अगला नाम तुम्हारी टीम में है पॉल। पॉल नोट पढ़कर ठिठक जाता है। टीम में मतलब अगला शिकार शायद अमांडा या फिर उसका खुद का कोई साथी। जांच शुरू करते हुए पॉल देखता है कि लाश की कलाई पर एक अजीब सा टैटू है, दिल के बीच में एक आंख जो सीधा देख रही हो। अमांडा बताती है ये टैटू एक पुराने वैलेंटाइन मर्डर केस से मिलता है जो 15 साल पहले हुआ था, और तब केस अचानक बंद कर दिया गया था क्योंकि असली कातिल कभी मिला ही नहीं। तभी पास के पेड़ से एक पुराना पोलारॉइड फोटो गिरता है। फोटो में पॉल, उसका बचपन का दोस्त टॉम और पीछे खड़ा वही टैटू वाला आदमी, लेकिन तस्वीर पॉल के बचपन के घर की है। पॉल के हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचता है ये कातिल मेरे अतीत को कैसे जानता है। फिर कहानी हमें 20 साल बाद ले जाती है। अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है और वहां के पुलिस चीफ, जिसका नाम पॉल है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। पॉल की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम अमांडा है। पॉल के साथ उसका पुराना दोस्त टॉम भी आता है, जो अब FBI एजेंट है। टॉम असल में उसी कातिल हार्ट आइज के केस पर काम कर रहा है। टॉम पॉल को बताता है कि उसे यकीन है कातिल अभी भी जिंदा है और वैलेंटाइंस डे के आसपास फिर हमला कर सकता है। इसी बीच शहर में एक नई लड़की जेसिका आती है, जो एक कैफे में काम करती है। जेसिका को यहां अजीब सी बेचैनी महसूस होती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि कोई आदमी दूर से उसे घूर रहा है। एक दिन कैफे बंद होने के बाद जेसिका अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, मगर वहां कोई नहीं होता। अगले दिन वैलेंटाइंस डे की तैयारियां जोरों पर होती हैं। पॉल और टॉम पुलिस पेट्रोल बढ़ा देते हैं, लेकिन उसी रात शहर के एक होटल में एक कपल की बेरहमी से हत्या हो जाती है, बिल्कुल पुराने तरीके से, तीर और हार्ट शेप्ड मास्क के साथ। होटल मर्डर के बाद पूरा शहर डर के साए में आ जाता है। मीडिया इसे फिर से हार्ट आइज किलर का कमबैक बता रही होती है। पॉल और टॉम अब 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, लेकिन कातिल हमेशा उनसे एक कदम आगे निकल जाता है। इसी बीच जेसिका को अपने घर के दरवाजे पर एक लाल गुलाब और दिल के आकार का कार्ड मिलता है, जिस पर खून जैसा लाल धब्बा बना होता है और लिखा होता है, तुम अगली हो। उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पॉल उसे सेफ रखने के लिए बस घर में रहने की सलाह देता है। रात को अमेंडा पॉल की पत्नी को भी एक अजीब फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोलता, बस धीमी सांसों की आवाज आती रहती है। उसी रात पुलिस स्टेशन में टॉम को एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें 20 साल पहले का आखिरी मर्डर सीन है और बैकग्राउंड में खड़ा एक चेहरा छुपाए हुआ आदमी, जो पॉल के बचपन के मोहल्ले से मिलता जुलता लगता है। टॉम को शक होने लगता है कि कातिल सिर्फ पुराने शिकारों से जुड़े लोगों को ही निशाना बना रहा है और शायद पॉल के बहुत करीब है। रात को जब पॉल घर लौटता है तो देखता है कि दरवाजा आधा खुला है और अंदर की लाइट्स टिमटिमा रही हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है, सोफे पर अमांडा का खून से सना हार्ट शेप्ड नेकलेस पड़ा होता है और पीछे से एक फुसफुसाहट आती है, हैप्पी वैलेंटाइंस पॉल। और तभी हार्ट आइज मास्क पहने शख्स उस पर हमला कर देता है। पॉल को पीछे से जोरदार चोट लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे तहखाने में बंधा हुआ होता है। सामने मोमबत्तियों से बना दिल का निशान और बीच में खड़ा हार्ट आइज किलर। पॉल चीख कर कहता है, तू कौन है? अमेंडा कहाँ है? कातिल धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है और सामने आता है टॉम। पॉल की आंखों में सदमा, उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर ही असली कातिल था। टॉम मुस्कुराकर कहता है, तुझे याद है 20 साल पहले का वो केस? मेरे परिवार को बेकसूर होते हुए भी जेल में डाल दिया गया था और कुछ महीने बाद मेरी मां ने खुद को खत्म कर लिया। उस केस का मुखिया जासूस तेरा बाप था पॉल। पॉल हिल जाता है। टॉम आगे कहता है, अब मैं तुझसे सब छीन लूंगा, जैसे तूने मुझसे छीन लिया। हर वैलेंटाइंस डे किसी का दिल तोड़ना मेरा बदला है। अचानक पीछे से किसी का वार होता है। अमेंडा दरवाजा तोड़कर अंदर आती है
और टॉम को लोहे की रॉड से मार देती है। पॉल बंधन खोलता है, पुलिस बैकअप आती है और टॉम को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाते जाते टॉम पॉल की आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहता है, ये खेल खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे खून में भी मेरे जैसा जुनून है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कमरे की आखिरी शॉट में पॉल की जेब में चुपके से पड़ा हुआ लाल गुलाब दिखता है।